बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कौसर को काले धागे पर पढ़ लें और हाथ पर बांध लें। 30 सेकंड में ऐसा मौजज़ा होगा, सब खानदान वाले फोन करके अमीर होने की वजह पूछेंगे। ये वजीफा दौलत का समंदर है, ये वजीफा करने से दौलत के ढेर लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, कुरान हकीम एक बहुत बड़ी किताब है। मुसलमानों के लिए ये किताब बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामईन, कुरान मजीद में न सिर्फ हमें हिदायत मिल रही है, बल्कि कुरान हकीम हमारे हर मसाइल का हल है। हम जिंदगी में कितने मजबूर और परेशान होते हैं, हर इंसान आज के इस दौर में कितना परेशान और मुसीबतों में घिरा हुआ है, लेकिन वो दीन से दूरी बहुत ज्यादा इख्तियार कर चुका है। यही वजह है कि जब हम अल्लाह से दूर हो गए हैं तो हमारे ऊपर मुसीबतें तो आनी हैं। वो लोग जो कि मुसीबत में अल्लाह से मदद तलब करते हैं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही मांगते हैं, यकीन करें वो अपनी जिंदगी में बड़े खुश रहते हैं। आज हम आपके सामने कुरान हकीम की एक बड़ी मुख्तसर सूरह मुबारक है, सूरह कौसर, जो कि माशाअल्लाह सभी मुसलमान बहनों और भाइयों को जबानी याद होती है। बड़ी मुख्तसर और आसान सूरह मुबारक है, लेकिन याद रहे फजाइल के एतबार से इतनी ही ज्यादा मालामाल है। आज हम आपको सूरह कौसर का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफा बताएंगे जो कि आपने काले धागे पर पढ़ के इस काले धागे पर फूंक मारनी है और वही काला धागा अपने हाथ में पहन लेना है। यकीन करो ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा अमल है कि ये काला धागा पहनकर आप जहां भी रोजी के लिए निकलोगे इंशाल्लाह कामयाब होकर लौटोगे, और इंशाल्लाह दिन ब दिन आपके इस हाथ में, सीधे हाथ में ऐसी बरकत आएगी, क्योंकि ये धागा सीधे हाथ में पहनना है कि जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें कामयाबी मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, ये वजीफा पढ़ने में जितना ही ज्यादा आसान है, यकीन करो फजीलत और बरकत के लिहाज से उतना ही ज्यादा मालामाल है कि जिस मुसलमान ने भी इस वजीफे को एक बार किया, यकीन करो पूरी जिंदगी वो खुशहाल गुजारेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी जगहों से उसे रिज्क अता करेगा कि उसका वहमो गुमान भी ना होगा। मोहतरम नाजरीन, अब हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज करते हैं। नाजरीन, इस वीडियो को करने के लिए आपके पास एक काला धागा होना जरूरी है, और बावजू हालत में आपने सूरह कौसर कुछ इस तरीके से पढ़नी है कि सबसे पहले तो बावजू हो जाएं। नमाज फजर के बाद अगर ये अमल शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर है। नमाज फजर पढ़ के आप एक काला धागा ले लें और मुसल्ले पर बैठ जाएं और तस्बीह पर पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ें, फिर तस्बीह पर 121 बार सूरह कौसर पढ़ें, और आखिर में फिर तस्बीह पर 3 बार दरूद पाक पढ़ें। ये जो दरूद पाक की तादाद बताई गई है कि अव्वल और आखिर 3 बार तादाद में जो बताई गई है, इस तादाद को आप बढ़ा भी सकते हैं। यानी अगर आप 12 की तादाद करना चाहते हैं तो अव्वल और आखिर 12 पढ़ें, और जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तौफीक दे आप उतनी तादाद में पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक एक ऐसा अमल है कि जितना पढ़ो उतना ही ज्यादा फायदा देता है। बहरहाल कोई भी तादाद आप मुकर्रर कर लें और दरूद पाक पढ़कर अव्वल और आखिर और बीच में 121 बार सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, और उस धागे पर फूंक मार दें। अब ये धागा आप खुद भी पहन सकते हैं या घर के किसी भी फर्द को जिसको आप कामयाब देखना चाहते हैं, या घर का कोई सरबराह हो, या घर का वो शख्स जो घर के लिए मेहनत मजदूरी करता हो, रिज्क कमाने के लिए निकलता हो, नौकरी के लिए निकलता हो, तो उस शख्स को आपने ये धागा पहनाना है। यकीन करो वो जिस कारोबार में हाथ डालेगा वो कारोबार चमक उठेगा, जिस मजदूरी में वो हाथ डालेगा इंशाल्लाह उस काम से वो बेहिसाब पैसा कमाएगा कि ये हाथ जो है ये हाथ इतना कमाएगा कि लेने वाला हाथ देने वाला बन जाएगा, यानी इतना रिज्क आएगा इंशाअल्लाह। ये अमल तो आपने करना ही है, चाहे आप अपने लिए करें, चाहे आप धागे पर फूंक मार के फिर ये धागा किसी को भी पहना दें, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने कुछ जरूरी चीजों का भी ख्याल रखना है। वो ये कि आपने कोशिश करनी है कि 5 वक्त की नमाजों की पाबंद रहें। तमाम नमाजें जमात के साथ अदा करनी चाहिए। अगर जमात के साथ अदा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी जरूरी करें कि लाजमी आपके 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, और घर से निकलते वक्त भी एक बार सूरह कौसर और एक बार सूरह इखलास और एक बार दरूद पाक पढ़कर निकला करें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए निकलोगे उस मकसद में कामयाब होकर लौटोगे। अब उसके अलावा इस वजीफे के साथ एक और वजीफा है, अगर आप वो करते हैं तो आपके कमाए हुए जो भी पैसे उसमें और भी ज्यादा बरकत आ जाएगी। वो भी सूरह कौसर का अमल ही है कि आप जितना भी कमाएंगे, जो भी आपके घर में पैसा आए, आमदनी आए, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए, चाहे वो राशन की शक्ल में आए या कोई चीज आप खरीद रहे हो, आप तो यही चाहेंगे ना कि हर चीज में अल्लाह की बरकत हो। तो आपके घर में जो भी चीज आती है, चाहे पैसे आते हैं या कोई राशन आता है या कोई मशीन आती है, तो आपने उस पर ये अमल करना है। वो अमल क्या है? 3 बार दरूद पाक, फिर आपने 3 बार सूरह कौसर
اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک۔ اب یہ آپ نے ان پیسوں پر پھونک مار دینی ہے جو پیسے آپ خرچ کریں گے، یا آپ کے گھر میں جو ماہانہ تنخواہ آتی ہے یا کوئی بھی آمدنی آئی ہے، یا اس چیز پر پھونک ماریں۔ گھر میں اگر کوئی بھی راشن پڑا ہو اس پہ بھی پھونک مار سکتے ہیں، یا گھر میں آپ نے کوئی نئی چیز لی ہے اس پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس میں آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے، بس پھر یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کرنے والے جب اسے کریں گے تو اس کی اہمیت کا اندازہ انہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ